अगर आपने अभी अभी एलएलबी किया है या एलएलबी कर रहे हैं और भविष्य में आपका एक सफल अधिवक्ता बनने का सपना है, तो आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल कोर्ट की सीधी साफ बात होगी और बिल्कुल कड़वी हकीकत बताऊंगा कोर्ट की, कोई फालतू बात नहीं होगी। साथियों, अधिवक्ता पेशा नो डाउट एक बहुत नोबल और बहुत दमदार प्रोफेशन है, लेकिन वकालत में सबसे ज़्यादा शोषित भी जूनियर्स ही होते हैं और इसके चलते वकालत दमदार होने के साथ साथ सबसे मुश्किल प्रोफेशन भी है। सोशल मीडिया पर फोटोज़ और वीडियोस डालकर उनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना एक बात है, लेकिन सही सही की जूनियरशिप करके एक दमदार अधिवक्ता बनना ये अलग चीज़ होती है। और आप एक अच्छी जूनियरशिप करके ही एक बढ़िया अधिवक्ता बन सकते हैं। तो अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए वो कौन कौन से काम आपको करने होंगे और कौन कौन सी गलतियां जो मैंने अपनी जूनियरशिप के दौरान करी या मेरे साथ के लोगों ने करी, वो मैं आपको बताऊंगा, जिनको जान करके कम से कम आप 2 से 3 साल फॉरवर्ड हो जाएंगे। और इन गलतियों को यदि आप करते रहेंगे तो अपने एडवोकेसी करियर में आप 2-3 साल पीछे चले जाएंगे। साथियों, अगर एलएलबी पास करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने मन बना लिया है कि आपको वकालत की प्रैक्टिस करनी है, आपको तैयारी करने के लिए नहीं आना है, तो सबसे पहले आपको किसी अधिवक्ता को ज्वाइन नहीं कर लेना है। सबसे पहले एक अच्छे सीनियर को पहचानने की ज़रूरत है। बिना पहचाने यदि आप किसी भी चैम्बर पर चले जाएंगे तो जितने दिन आप उस चैम्बर पर समय देंगे वो सारा समय आपका वेस्ट चला जाएगा। तो सवाल उठता है कि अच्छा सीनियर या अच्छा चैम्बर हम पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो युवा अधिवक्ता करते हैं वो ये करते हैं कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, वो ज़िले के जो सबसे कुछ पॉपुलर एडवोकेट्स होते हैं उनके पास जाकर के उनका चैम्बर ज्वाइन कर लेते हैं। उनके भौकाल को देखकर उनको लगता है कि ऐसे भौकाली एडवोकेट्स के साथ वो रहेंगे तो उनका भी भौकाल बन जाएगा। लेकिन सत्यता ये है कि वे सारे जो जूनियर्स होते हैं वो उस बड़े एडवोकेट का जो भौकाल है उस भौकाल को बनाने के लिए एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं। बस सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी दूसरा बरगद का पेड़ नहीं उगेगा, उसके नीचे सिर्फ घास फूस और खरपतवार ही निकलेंगे। तो आप छोटे से बरगद के पेड़ बनो बजाय इसके कि एक बड़े बरगद के नीचे आप छोटे से खरपतवार। और वो कैसे बनना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कभी भी बहुत पॉपुलर या बहुत बिजी या बहुत ज़्यादा काम जिस चैम्बर पर आए उस चैम्बर को नहीं ज्वाइन करना चाहिए और ना ही ऐसा चैम्बर ज्वाइन करना चाहिए जहां पर बिल्कुल काम ना हो। आपको हमेशा ऐसा चैम्बर ज्वाइन करना चाहिए जहां पर्याप्त ठीक ठाक काम हो और उन कामों को करने के बाद थोड़ी देर आपको समय भी मिल जाता हो। उस समय में यदि आप अपने सीनियर से कुछ पूछेंगे तो उनके पास समय रहे आपको बताने के लिए। यदि बहुत व्यस्त चैम्बर होगा तो आपके सीनियर को मौका नहीं मिल पाएगा आपको कोई चीज़ बताने के लिए। और मेरी ये व्यक्तिगत राय मेरी है कि अपने सीनियर में आप 2 गुण और देखें, वो एक अच्छे सीनियर बन करके सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो कोई ऐसा सीनियर जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हो सके तो आपके सीनियर का कोई भी बेटा या बेटी इस एडवोकेसी प्रोफेशन में ना हो जो आपके चैम्बर पर काम कर रहा हो। इन दोनों का कारण मैं आपको बता दूंगा कि यदि आपके सीनियर का कोई लड़का या लड़की उसी चैम्बर पर आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा तो ये मानव स्वभाव है कि आपके सीनियर अपने लड़के को ही सिखाना चाहेंगे, क्योंकि भविष्य में आप उनके बेटे के कॉम्पिटिटर बन करके सामने आने वाले हो। और दूसरी चीज़, 60 साल से उम्र की बात मैंने इसलिए कही कि 60 साल से उम्र के जो भी आपके सीनियर अधिवक्ता होंगे उनको उनके जीवन का और इस वकालत प्रोफेशन का बहुत लंबा अनुभव होगा और उस अनुभव का आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जब एक समय जाता रहता है किसी अधिवक्ता का, उसको लगता है कि वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई उसका लड़का नहीं है कोर्ट में, तो वो अपने किसी शिष्य को इतना अच्छा ट्रेंड कर दे कि उनके जाने के बाद उनका नाम लेने वाला उस कोर्ट में कोई रहे। ये सबके लिए अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे लिए इन दोनों फैक्टर्स ने मेरे एडवोकेसी करियर को बूस्ट करने के लिए काम किया है। तो चलिए, मान लिया कि आपने एक अच्छा गुरु पहचान लिया और आपने उस गुरु के चैम्बर को ज्वाइन कर लिया, एक अच्छे सीनियर को ज्वाइन कर लिया, तो अब आप उस सीनियर से काम सीखेंगे कैसे वो आप समझ लीजिए। अभी कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी अपने सीनियर के सामने बहुत ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और सीनियर अगर कभी आपको डांट दे, जो कि अक्सर होगा, तो आप उनकी डांट को मन पर ना लें। उनकी डांट को आप प्रसाद समझ करके ग्रहण करें और काम सीखने पर फोकस करें। अक्सर ऐसा आप देखेंगे कि सीनियर्स जूनियर्स को डांटते हैं, वो ऐसा जानबूझकर करते हैं जिससे जूनियर्स उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो जाएं।
और एक और बात कि यदि आपने कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट की जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसे तुरंत अपने सीनियर से ना पूछें, उसे एक पॉकेट डायरी रखें, उसमें नोट करें और जब आप देखें कि आपके सीनियर खाली बैठे हुए हैं, उनका मूड अच्छा है, तब अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको सारी बातें डिटेल में बताएंगे और आप उससे कुछ सीख पाएंगे। गुरु कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सीनियर आपको डांटे तो उस डांट को प्रसाद की तरीके से ग्रहण करिए। अगर एक अच्छा गुरु बनना है तो पहले एक अच्छा चेला बनना पड़ेगा और अपने गुरु का सम्मान करना पड़ेगा। जब आप अपने गुरु का सम्मान करेंगे तभी वो आपको ट्रेंड करेंगे एडवोकेसी के लिए, और बिना यदि आपका सीनियर नहीं चाहेगा कि आप कुछ सीख पाएँ तो आप नहीं सीख पाएंगे, ट्रस्ट मी। तीसरा पॉइंट, अब आपने अच्छा सीनियर पहचान भी लिया, उसे ज्वाइन भी कर लिया और उसकी डांट सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार हो गए, तो अब आपको सीखना कैसे है ये आपको समझना है। जब सीनियर आपको कोई फाइल सौंपे तो सिर्फ उतना काम ना करें जितना सीनियर ने कहा है। सीनियर ने कहा डेट लेके आना है तो सिर्फ जाकर डेट लेके चले नहीं आना है, अपनी आँख और कान खुला रखना है, कोर्ट में क्या चल रहा है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जब सीनियर आपके किसी क्लाइंट से बात कर रहे हों तो उनकी बातों पर गौर करना है कि आपके सीनियर आखिरकार क्लाइंट से बात कैसे करते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि सीनियर्स जब भी क्लाइंट डील करते हैं तो अपने जूनियर्स को वहाँ से हटा देते हैं डेट लेने के बहाने से या कोई एप्लीकेशन देने के बहाने से। तो जब सीनियर आपको कोई फाइल सौंपे तो उस फाइल को ले करके जब आप डेट लेने जाएं तो सिर्फ डेट लेकर के, वही जैसा मैंने कहा कि वापस ना आए, वहाँ पर जो भी पेशकार बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनसे दोस्ती करें। अगर आपने उनसे दोस्ती कर ली तो आपके एडवोकेसी करियर को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, जो आपको बाद में समझ में आएगा। कहने का मतलब यह है कि अब आप वकालत सीखने आए हैं, आपको हाथ पकड़कर कोई कुछ सिखाएगा नहीं और आपको सीखना क्या है कोई कुछ बताएगा नहीं। तो सारी चीज़ें आपको खुद से ही ऑब्जर्व करनी होंगी और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आपको खुद से अपने सीनियर से पूछनी होंगी, उनका मूड सही समय पर देख करके। ये 3 बातें एक बिल्कुल ही नए जूनियर के लिए मुझे लगता है बहुत सहायक सिद्ध होंगी अगर वो इन बातों को मानेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर, किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस चैनल पर रेगुलर मैं एडवोकेसी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप सभी जूनियर्स या अधिवक्ता बंधु मुझसे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और ऐसे मुवक्किल भी जुड़ सकते हैं जो किसी समस्या को लेकर के कोर्ट में पीड़ित हैं और उनके मामले की सुनवाई उनका अधिवक्ता ठीक तरह से नहीं कर रहा है, उनको लगता है उनकी पैरवी सही तरह से नहीं हो रही है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो अपने केस से रिलेटेड या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नंबर मेरा फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे दूसरे सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। धन्यवाद।